तो आज हम आपको चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से 4 मार्क्स में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो 2018 में पूछे गए हैं। तो ध्यान देना, पहला क्वेश्चन ये है, जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है इफ x इक्वल आर साइन ए कॉस सी, वाई इक्वल आर साइन ए साइन सी एंड z इक्वल आर कॉस ए, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ध्यान देना, हम इसको सॉल्व करने में पहले लिखेंगे x इक्वल क्या गिवन है, आर साइन ए, x इक्वल क्या, आर साइन ए इंटू कॉस सी, वाई इक्वल क्या है, आर साइन ए साइन सी, और z इक्वल क्या है, आर कॉस ए। तो ये तीन वैल्यूएं दी गई हैं, x इक्वल साइन ए इंटू कॉस सी और आर साइन ए इंटू साइन सी, आर इक्वल कॉस ए, सॉरी z इक्वल आर कॉस ए। ये तीन वैल्यूएं दी गई हैं जिसकी मदद से हमें क्या लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ध्यान देंगे कैसे हल करेंगे। मैं क्या करूँगा कि इसको प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पे देखो लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब x के प्लेस में x की वैल्यू रखोगे ये वाली, ध्यान से देखिए, आर साइन ए इंटू कॉस सी का होल स्क्वायर, प्लस y के प्लेस में रखूँगा आर साइन ए इंटू साइन सी का होल स्क्वायर, प्लस z के प्लेस में क्या रखूँगा, आर कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट टर्म में मैं इसको फिर उतारता चला जाऊंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ये आ गया। अब देखो हमको क्या करना है कि इन दोनों में से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लेना है। यहाँ से फिर इसको नीचे उतारेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से मैंने आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, तो ये क्या आया, कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। तो इसके स्थान पे क्या रखेंगे बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इस आर स्क्वायर कमेंट करके बताइए, कॉस स्क्वायर प्लस सी, कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी के स्थान पे क्या रखेंगे, आइडेंटिटी होती है, यहाँ पे 1 रख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल क्या, आर स्क्वायर इक्वल 1। यहाँ फिर हमने आइडेंटिटी रख दी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी रख दी, तो ये इसके स्थान पे 1 रख दिया, तो हमारा प्रूफ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या, 1 इक्वल टू सॉरी आर स्क्वायर आए, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा आंसर रहा। बात समझ पाए? आप देख लीजिए ये समझ आया कि नहीं। अब आप इसके आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आज मैं केवल आपको 5 क्वेश्चंस बताऊंगा इम्पॉर्टेंट। अगर आपको ये समझ आया है या नहीं आया है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा इस तरह का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है प्रूव दैट इफ़, ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन, इफ़
m इज इक्वल कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड n इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, then prove that under root m upon n प्लस अंडर रूट n अपॉन m इक्वल लाना है हमें, इक्वल लाना है 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमें लाना है। समझ पाए? ये क्वेश्चन है, फिर से देखिए क्वेश्चन जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, इफ़ क्वेश्चन में कह रहा है इफ़, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ m इज इक्वल क्या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड n इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, देन प्रूव दैट अंडर रूट m बाई n प्लस n बाई m इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब आप देखो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, अगर समझ आया तो भी बताइएगा आया या नहीं आया, अच्छे से ध्यान देना। अब मैं इसमें यहाँ सॉल्व में लिखूँगा, पहले जो हमें दिया है वो नोट कर लेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमने नोट कर लिया। और n इक्वल क्या दिया है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये दिया है। अब हम इसका LHS ले लेंगे, क्या ले लेंगे, LHS। LHS में देखो अंडर रूट क्या दिया है, m बाई एन अब प्लस अंडर रूट में क्या n बाई एम। अब मैंने इसमें इसको देखो ऐसे लिखेंगे, अंडर रूट m अपॉन अंडर रूट n, हम इसको यूँ लिख सकते हैं। फिर इसको अंडर रूट n अपॉन अंडर रूट m लिख सकते हैं। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो ये अंडर रूट में क्या आएगा, m इंटू एन। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट में क्या आएगा, m इंटू एन। रूट m का रूट m में मल्टीप्लाई होगा m, रूट n का रूट n में मल्टीप्लाई होगा n। अब हम यहाँ पे m की वैल्यू और n की वैल्यू पुट कर देंगे, तो m की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस n की क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे आया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, सेकंड है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में। साइन से साइन कट गया तो मेरे पास आया 2 कॉस थीटा, ये कॉस कॉस ऐड हो गया 2 कॉस थीटा। अब बताइए भाई इसके अंदर क्या आएगा, कमेंट करके बताइए ज़रा, इसके अंदर क्या आएगा, तुरंत बताइए। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, कितने लोग बता सकते हैं, बताएं जल्दी से। इसमें क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक में a प्लस बी, एक में a माइनस बी, आइडेंटिटी से। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का मैंने यहाँ यूज किया। अब सुनिए, यहाँ पे समझिएगा 2 कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे से मैं कास स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ से जब कॉस स्क्वायर कॉमन लूँगा तो यहाँ 1 बचेगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा के नीचे क्या पहुँच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे जब भी हम कॉस स्क्वायर अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो अगले पद में कॉस स्क्वायर नहीं है तो उसमें कॉस स्क्वायर का डिवाइड होगा। अब देखो अगर मल्टीप्लाई किया जाए इसमें तो हम यही पा जाएंगे। तो इससे कॉस स्क्वायर को बाहर करेंगे तो मेरे पास आएगा 2 कॉस थीटा, इसका वर्गमूल बाहर आया कॉस थीटा, अंडर रूट में क्या बचेगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहाँ आया 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड।
तो इसको आप एक बार देख लीजिए, अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से देखिएगा, और अगर नहीं आया तो फिर कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ़, ये सारे क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। इफ़ a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल c, देन prove that a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन है इफ a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल c, देन प्रूव दैट a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो आप इसको ध्यान से देखिए। मैं इसमें ये ले लूँगा a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू c। अब हम इसको क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर इट, बोथ साइड स्क्वायर इट, तो मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ आएगा c स्क्वायर। अब इसमें एक आइडेंटिटी आपको पता होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही आइडेंटिटी हम यहाँ प्रयोग करेंगे, तो यहाँ आया a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2a, a क्या है हमारा a cos थीटा इंटू b क्या है b sin थीटा, ये इसका एक्सपेंड हो गया इक्वल टू c स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू c स्क्वायर। अब देखिए मैं क्या करूँगा, इनको चेंज करूँगा, कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाऊंगा और साइन स्क्वायर की, तो a स्क्वायर इसकी आइडेंटिटी लगाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर इसकी लगाओगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब इसमें मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे कि इसमें से जो a स्क्वायर b स्क्वायर को राइट हैंड पे ले जाएंगे, तो यहाँ बचा मेरे पास a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का क्या b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये मैंने राइट हैंड पे a स्क्वायर को उधर ले लिया तो क्या आया माइनस a स्क्वायर, इसमें क्या आएगा माइनस b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। बात समझ पाए। अब आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा a साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें ये प्लस का 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये माइनस का गुणा किया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हम इसको यूँ लिखेंगे a साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2a, a में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a साइन थीटा
इस पद को बदल रहा हूँ, इसको ऐसे 2ab के फॉर्म में, साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा इक्वल मेरे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। अब जानते हो ये क्या बन गया, ये वाली आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर के जैसा। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, कमेंट करके बताओ, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं हम, जल्दी बताइए। देखो क्या लिख सकते हैं, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का सी स्क्वायर। अब इसमें जब हम ये स्क्वायर उधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल प्लस माइनस, ये स्क्वायर उधर किस में जाता है, स्क्वायर रूट में, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्या आप लोग को समझ आया है? आप कमेंट करके बताएंगे कि ये आया है या नहीं आया। फिर एक क्वेश्चन है मेरे पास और, ये भी 4 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट। इससे हमें ये लाना है, तो ध्यान देना, हम LHS ले लेंगे। इसका LHS कितना है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। अब एक फार्मूला मैंने, एक आइडेंटिटी आप लोग को बताई होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। तो हमारा ए हो गया, बी ए हो गया, तो ए के प्लेस में साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे, बी के प्लेस में कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे रख दिया क्या, ए के प्लेस में साइन स्क्वायर थीटा, अब बी के प्लेस में क्या रख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3a, ए के स्थान पे साइन स्क्वायर थीटा, बी के स्थान पे कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में क्या, ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं रख दूंगा क्या, 1 का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1। इसको हल किया तो 1 का क्यूब यही हो गया, इसका आया 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड प्रूव्ड, हैज़ प्रूव्ड। ये आपका प्रूफ हो गया। तो आज ये क्वेश्चन आपको समझ में आए, कैसे लगे आप कमेंट करेंगे और फिर मुझे सजेशन देते रहना जो कमी हो। इसके बाद अगली क्लास में